जय भीम साथियों। आज आपके बीच एक और नई कहानी के साथ और एक नई सच्ची कहानी के साथ आई हूँ। एक कहानी है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और उनकी जीवन साथी माता रमाबाई की। उनके बीच की महिलाओं को यूं ही अधिकार नहीं मिले हैं और महिलाओं को मान, सम्मान, स्वाभिमान की जिंदगी यूं ही नहीं मिली है। वह प्रेरणा कहाँ से मिली, तो आपके सामने एक नई कहानी के साथ पेश करना चाहती हूँ। आप इसी कहानी को पूरा देखें। और एक कहानी नई, एक सच्ची है घटना, एक सच्चे घटनाक्रम है जो आपके बीच में पेश करने जा रही हूँ। और बात उस समय की है जब डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर देश में रहने वाले तमाम शोषित, वंचित, पीड़ित, दलित, बहुजन और सर्वसामान्य के महिषा जब विदेश से अपने लोगों के हक अधिकार मांगकर वापस भारत लौटे और बहुत सारी डिग्रियां प्राप्त करके वापस भारत लौटे और बहुत सारी पढ़ाई पढ़कर जब भारत वापस लौटे तो बाबा साहेब की जगह जगह स्वागत समारोह किए जा रहे थे। तब बाबा साहेब आम्बेडकर के जगह जगह उनके सम्मान के लिए प्रोग्राम किए जा रहे थे। एक एक देश में रहने वाला निचला तबका तो बाबा साहेब आम्बेडकर उसके मसीहा के रूप में उभरे। उसी दिन दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में उभरे। और जब बाबा साहेब की जगह जगह सम्मान हो रहे थे, जगह जगह स्वागत किए जा रहे थे, तो माता रमाबाई के दिल में भी एक जिज्ञासा पैदा हुई। और बाबा साहेब का जो सम्मान समारोह है, जो उनका स्वागत समारोह है, वो मैं उनका सम्मान देखने जाऊं। और एक ही दिन बाबा साहेब ने उन्होंने बोल दिया कि साहब, मैं भी आपके साथ आपके उन स्वागत में प्रोग्राम में जाना चाहती हूँ और आपके उन सारे समारोह में जाना चाहती हूँ जहाँ आपको सम्मानित किया जाता है। तो बाबा साहेब ने उनको मना कर दिया कि नहीं रमा, तुम मेरे साथ नहीं चल सकती हो। और ये बड़े दुख की कहानी है जिसको मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। आपको पता है क्यों बाबा साहेब ने वह पर जाने के लिए मना कर दिया? नहीं तो पता होगा, जब भी वह वजह आपको आगे पता लगेगी। तब बाबा साहेब आम्बेडकर सम्मान समारोह के लिए चले गए, फिर वापस आए। बाबा साहेब को एक सम्मान समारोह में एक पगड़ी बांधी गई थी। तभी माता रमा ने बाबा साहेब के घर आए तो बाबा साहेब की वो पगड़ी अपनी अलमारी में रख दी। और उसके बाद अगले दिन भी कहीं जाना था और प्रोग्राम लगे हुए थे, स्वागत समारोह लगे हुए थे, बाबा साहब का सम्मान हो रहा था। और पूरे देश में, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनों के लिए तो और अपने परिवार या दुनिया की जीती ही है, लेकिन बाबा साहब दूसरों के लिए जिए और जीवन भर संघर्ष करते रहे। इस देश में रहने वाले जो निचला तबका था और गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित थे, उन लोगों को सम्मान, अधिकार और दर्जा देने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन संघर्ष किया। और इसके लिए पूरे देश में उन्हें स्वागत समारोह हो रहे थे। इसलिए अगले दिन बाबा साहेब को एक और प्रोग्राम में जाना था। तभी तो माता रमाबाई को पता लगा कि मेरे साहब ने मुझे क्यों मना किया। तब माता रमाबाई का बहुत मन था जाने का, तो उन्होंने सोचा मुझे जाना है और मुझे अपने साहब को देखना है। तो माता रमाबाई आम्बेडकर ने बड़े दुख के साथ जो पगड़ी थी वह निकाली और साड़ी नहीं थी जब अच्छी सी पहन कर जाने के लिए, तो वह जो पगड़ी थी, तब माता रमाबाई आम्बेडकर ने बाबा साहेब आम्बेडकर के जो पगड़ी थी और जो प्रोग्राम में बंधी थी, तो माता रमाबाई ने साड़ी की तरह उसे लपेट लिया, उस पगड़ी को पहन लिया। और बाबा साहब का जो जब प्रोग्राम था तब माता रमाबाई पहुंच गई और वहीं जाकर उनका प्रोग्राम देखने लगे। और प्रोग्राम देखते देखते उसकी पगड़ी थी, उसका कपड़ा ऐसा था बहुत चिकना, वह धीरे धीरे खिसकना शुरू हो गई और धीरे धीरे नीचे से खिसकना शुरू हो गई। इसी दौरान
बाबा साहेब की उन पर नज़र भी पड़ गई, परंतु रमाबाई की आंखों में आंसू थे और माता रमाबाई बहुत खुश थी। पता है क्यों? क्योंकि जिनको आज पूरा देश नतमस्तक है, जिनको सभी लोग इतने सम्मान के साथ बुला रहे हैं और जिनका स्वागत कर रहे हैं, उनकी जीवन साथी हूँ मैं, उनकी धर्म पत्नी हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है। और आंखों में आंसू थे और ये बात सोचकर जब वो पगड़ी थी वह सिमट कर चली जा रही थी, वह ऐसा कपड़ा था वो सिमट कर चला जा रहा था, तो माता रमाबाई और बाबा साहेब आम्बेडकर के आने से पहले घर गई ताकि उन्हें पता ना चल सके। उनके आने के बाद बाबा साहब घर आए, लेकिन बाबा साहेब ने माता रमाबाई आम्बेडकर को मन से ही देख लिया था कि दूर कहीं रमाबाई आम्बेडकर खड़ी हुई है। अब आप समझे कि बाबा साहेब ने क्यों मना किया था, क्योंकि बाबा साहेब आम्बेडकर के पास अच्छी साड़ी की व्यवस्था नहीं थी कि माता बाई रमाबाई को वह अच्छी साड़ी लाकर दे सके, क्योंकि वह उनके साथ स्वागत समारोह में जा सके। समझ रहे हैं ना आप? जब माता रमाबाई के घर आई थी तब उन्होंने वैसे ही साड़ी को, उस पगड़ी को लपेटकर अलमारी में रख दिया और साहब के आने के बाद माता रमाबाई बोली, आपका प्रोग्राम कैसा रहा? तब बाबा साहेब आम्बेडकर ने बताया कि रमा, मैंने तुम्हें देख लिया था, लेकिन तुम भी अपने आप को कोसती होगी कि मैं कैसा व्यक्ति हूँ। तुम घर की शादी होकर आई हो, जो मुझे एक अच्छी साड़ी लेकर भी नहीं पहन सकता। इसलिए डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर माता रमाबाई आम्बेडकर से कहा कि नहीं साहब, आप जो कर रहे हैं वो एक समाज के लिए कर रहे हैं, और जो आप कर रहे हैं वो दबे कुचले शोषित वंचित पीड़ित लोगों के लिए कर रहे हैं। तो मैं ना साड़ी पहनू हूँ, लेकिन आने वाली तमाम महिला, आने वाली करोड़ों महिला और महिला सम्मान के साथ जिंदगी जी सकेगी, ऐसा मैं समझती हूँ। और आपके त्याग, समर्पण, आपके बलिदान ने उन सब लोगों को वह सारी चीज़ें दी है जो मुझे नहीं मिल पाई। तो मैं इसी अपने आप को महसूस करूँगी कि वाकई में जो सारी चीज़ें मुझे नहीं मिल रही है वह मेरी बेटी और आने वाले बच्चियाँ पहन रही है, और मेरे आने वाले देश में रहने वाली तमाम जो करोड़ों लोग और शोषित वंचित पीड़ित लोगों के घर में महिलाएं हैं, देश में रहने वाली तमाम लोगों से महिलाएं हैं, वो सब पहन रही है। तो मैं तो अपने आप को बहुत खुश नसीब मानती हूँ। तब बाबा साहेब आम्बेडकर के, मैं आपके घर में हूँ, मैं आपकी जीवन साथी हूँ। अब आप क्या सोच रहे हैं? आज देश भर में महिलाओं को इतनी सारी चीज़ें मिल पा रही है, इसमें त्याग था माता रमाबाई का, इसलिए आम्बेडकर का, क्योंकि माता रमाबाई आम्बेडकर चाहती थी, वह डिमांड कर सकती थी कि साहब मुझे एक अच्छे घर में रहना है। वह चाहती तो वो भी डिमांड कर सकती थी कि मेरे बच्चों और पहले आप सारी चीज़ों की व्यवस्था करके दीजिए, लेकिन माता रमाबाई ने ऐसा नहीं कहा, क्योंकि वह, जब कहावत आपने सुनी होगी कि एक कामयाब व्यक्ति के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो बाबा साहेब की कामयाबी के पीछे माता रमाबाई यानी उनकी जीवन साथी का हाथ था, क्योंकि शायद ही अगर वह साथ ना देती तो बाबा साहेब टूट जाते। जितनी कठिनाई बाबा साहेब के बीच आई, उन कठिनाइयों में उनका हिस्सेदार बनकर माता रमाबाई आम्बेडकर खड़ी रही। ये बातें सुनने और बहुत छोटी लगती है, लेकिन जिनके साथ बीती होगी, क्योंकि हमें जो ध्यान मिलता है और वह सारी चीज़ें हमने देखी नहीं। हम तो कहीं से पढ़ते हैं और आप तो पहुँचाते हैं, लेकिन जो साड़ी की व्यवस्था नहीं कर पाए अपनी धर्म पत्नी के लिए भाई, लेकिन आज हम लोगों के साथ और हम लोगों को वह सारी चीज़ें मिल चुकी है जो देश में रहने वाली तमाम जितनी भी करोड़ों महिलाएं हैं
और रमाबाई अंबेडकर ने त्याग, समर्पण, बलिदान दिया है और अपने ऐसे आराम को ठुकराया है जब आपको सारी चीज़ें मिल रही है। लेकिन आज कमाल की बात है कि हम लोग उनका एहसान भूल रहे हैं। इसलिए माता रमाबाई और डॉक्टर अंबेडकर आज की सब लिखे पढ़े लिखे इंसान हैं और जब अपने बलिदान, संविधान को भी गलत बताते हैं, उस कॉन्स्टिट्यूशन को भी गलत बताते हैं। देश के सभी समाज से कहना चाहूँगी और ख़ासकर बहुजन समाज से कहना चाहूँगी कि आप लोग आज समझ सके तो इसको जानिए कि इस तरीके से वह जीवन मिले और किस तरीके से मान सम्मान स्वाभिमान की ज़िंदगी मिली। और महिलाओं से कहना चाहूँगी कि माता रमाबाई अंबेडकर नहीं होती, क्योंकि अगर वह अच्छी अच्छी चीज़ों की डिमांड करती है तो बाबा साहब वो सारी चीज़ें नहीं कर सकते और नहीं कर पाते जिन्होंने आज की। बाबा साहब बहुत अच्छा संविधान नहीं लिख पाते और वह पहले तो सबसे बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाते। अगर आज रमाबाई का त्याग समर्पण नहीं होता तो लोगों के सभी के घरों का काम करती थी और बाबा साहब विदेश में पढ़ते थे। हालात इतनी बुरी थी कि प्रथा न सहनी पड़ती थी और बच्चों की तबीयत खराब रहती थी, लेकिन उनके बावजूद भी बाबा साहेब को परेशान नहीं किया और बाबा साहेब की पढ़ाई में वह अड़चन नहीं बनी। तो आप लोग उस त्याग और उस समर्पण और बलिदान को याद रखिए, भूलिए मत। इस कहानी को आप सभी तक पहुंचाने का उद्देश्य और सिर्फ इतना था कि हम लोग ना भूले और वो तमाम त्याग, समर्पण, बलिदान और जो हमारे लोगों के लिए बाबा साहेब ने और उनके परिवार के लिए किया है और बाबा साहेब ने हमारे लिए और अपने 4 बच्चों को कुर्बान कर दिया। लेकिन आज मैं गर्व से कहती हूँ कि हाँ, भी बाबा साहेब अम्बेडकर का वंश, क्योंकि बाबा साहेब नहीं होते तो आज मुझे भी मान सम्मान और स्वाभिमान की जिंदगी नसीब नहीं होती। आप लोग मत भूलिए, जो एहसान बाबा साहेब का है वो माता रमाबाई का महिलाओं के ऊपर जो एहसान है और इसमें भारत के ऊपर जो एहसान है, हम उस एहसान को नहीं भूल सकते, हम उसको नहीं चुका सकते हैं। और अपना ख्याल की जूती बनाकर भी अगर उसके चरणों में भी हम लोग रख देते हैं, तब भी उनका किया काम बदला नहीं उतार सकते। और इस चीज़ को आप सभी लोग समझिए। और लेकिन अगर किसी से हमने कर्ज लिया है जिसको हम चुका नहीं सकते, और कभी भी याद रखिए, कभी नहीं चुका सकते, लेकिन थोड़ा सा ब्याज तो चुका सकते हैं और हल्का फुल्का काम करके उनके सपनों का हिस्सेदार तो बन सकते हैं जो उन्होंने सपना देखा है। और इसलिए उन्होंने सपना देखा इस देश की सत्ता को हासिल करने का, और उन्होंने सपना देखा है कि मेरा समाज भी बहुत अच्छी व्यवस्था कर सके, मेरा समाज भी बहुत अच्छे तरीके से जीवन को व्यतीत कर सके और अच्छे स्कूलों में उनके बच्चे पढ़े, बहुत अच्छे कपड़े पहने। लेकिन ये कब होगा? हमारी आने वाली पीढ़ी को भी नसीब नहीं होगा। अगर आज हम संघर्ष नहीं करेंगे तो मैं आशा करती हूँ कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी बातों को समझकर इसको और आगे तक पहुँचाएंगे और समझेंगे कि मैंने क्या कहा, और समझेंगे कि वह त्याग और वो समर्पण और बलिदान दिया था जिसकी वजह से हमें ये ज़िंदगी नसीब हो पाई है। जय भीम, जय भारत। दोस्तों, आज की वीडियो बस इतनी ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय भीम, जय भारत अवश्य लिखें।